स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानी जाती है। इनका जन्म 25 जून 1908 में अम्बाला शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 ईस्वी में पंजाब में हुई। इनके पिता एक सरकारी चिकित्सक थे, जिस कारण इनकी शिक्षा कई विद्यालयों में पूरी हुई। बाद में इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए भेजा गया, जहां सेंट स्टीफन्स कॉलेज से इन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद कॉलेज से लौटने के बाद तुरंत ये चाहती थी कि स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ूं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो न सका, इसलिए कि इनके पिता की अकारण ही उस समय देहांत हो गई और उसी कुछ दिनों के बाद इनकी बहन का भी देहांत हो गया, जिसके कारण परिवार का उत्तरदायित्व तो इन पर जिम्मेवारी का बोझ पड़ गया और इस कारण ये ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से में जाकर व्याख्याता बन गई, इतिहास की व्याख्याता बनी और परिवार का बोझ संभाली। उसके कुछ ही दिनों बाद 28 की उम्र में इन्होंने JB कृपलानी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जो कि घर वालों ने विरोध किया। साथ ही महात्मा गांधी जी ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि गांधी जी को ये भी डर था कि कहीं विवाह के बाद ये आचार्य कहते थे उन्हें, जो उनके दाहिने हाथ थे, तो ये कहीं बदल ना जाए और स्वतंत्रता संग्राम से कहीं भाग न खड़े। उन्हें ये भी डर लगा रहता था। और दूसरे कि एक तो वो सिंधी थे और दूसरे इनसे उम्र में लगभग 20 साल अधिक थे, बड़े थे, तो इस कारण परिवारजन भी विरोध किया था इनकी विवाह का। तो जो भी हो कारण, लेकिन इन्होंने कृपलानी जी से विवाह किया और राजनीति में आ गई। उसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की कृपलानी ने, और कांग्रेस की ओर से उन दिनों तो ये उन्हीं में थी, स्थापना की महिला संघ की। और उसके कुछ ही दिनों बाद 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उसके कारण इन्हें 1 साल की जेल की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। और उसके बाद 1946 में इन्हें संविधान सभा पे इन्हें सदस्य के रूप में चुना गया। फिर 1949 में इन्हें राष्ट्र सभा संघ के ओर से इन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। इसके बाद ये स्वतंत्र भारत की राजनीति में पूर्णतः अच्छी तरह ये उसमें रम गई। और जब इनके पति ने जवाहरलाल नेहरू के आपसी मतभेद के कारण और कुछ तो राजनीतिक और कुछ व्यक्तिगत मतभेद के कारण उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और किसान मजदूर पार्टी, ये करके उन्होंने एक पार्टी बनाई। तो फिर ये भी अपने पति के साथ हो ली और ये भी उसी में पार्टी के साथ मिल गई। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन तक तो वो पार्टी चलाई। उसके बाद इन्हें फिर से राज्य मंत्री बनाया गया, चुनाव लड़ी वहाँ से, दिल्ली से, और इन्हें फिर से इनकी जीत हुई और राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। फिर इन्हें 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये पद पर ये कार्यरत रही। फिर इन्होंने जब 1971 ईस्वी में वहाँ से संन्यास ले लिया कार्य से और फिर अपने पति के साथ दिल्ली चली गई और वहीं अपना जीवन यापन करने लगी। और निसंतान होने के कारण इन्होंने अपने सारे धन संसाधन को लोक कल्याण सेवा समिति को दान कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद इन्हें हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो गई।